गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पेरीमीटर एरिया का एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। अभी हम 1 to 20 यानी सेक्शन ए एनसीईआरटी कॉर्नर A1 से 20 तक ओरली हम आपको समझाएंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन को हम आपको बोर्ड पर बनाकर दिखाएंगे और वह सारे क्वेश्चन 1 to 20 1 से 20 तक आप लोग अच्छी तरह से अपनी कॉपी में बनाएंगे। यह जो बुक है मैथमेटिक्स फाउंडेशन एनसीईआरटी कॉर्नर, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर 6 हम लोग सेक्शन ए आज शुरू करेंगे, जिसमें हम आज आप लोगों को 1 to 20 समझाएंगे। ओरली देखिए, पहला क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। या जो शेप दिया हुआ है ना बाबू, उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे पता है आपको? मैं बता रहा हूं, सुनिए। सबसे पहले आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, यही ना होता है। चलिए, जो पहले फिगर दे रखे हैं, पहले आप फिगर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले काम करेंगे, आप फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिखेंगे, फिर वो ऐसे, फिर ऐसे। यह है आपका 4 सेंटीमीटर, यह है आपका 2 सेंटीमीटर, यह है आपका 1 सेंटीमीटर, यह है आपका 5 सेंटीमीटर, यह है ए। चलिए, यही है क्वेश्चन आपका, यही है आपका क्वेश्चन। ध्यान देंगे, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इक्वल टू, पहले इसका नाम देने के बाद ए बी सी डी, 4 घटक से, जिसमें लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इक्वल टू, ए बी आपका क्या है? 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। अब सबको सम करते हैं, कितना हो जाएगा? 2 और 3 8 और 12 सेंटीमीटर। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में इसी टाइप का क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है आपका, जिस ए बी सी डी, जिसमें मैंने ए नंबर बता दिया। सेम आप बी सी डी क्वेश्चन को ड्रॉ करेंगे, उसका पेरीमीटर लिखेंगे, उसका नाम ए बी सी डी, उसका नाम दे देंगे, उसके बाद उसको सबको सम कर देंगे। इस तरह पहला नंबर बन जाएगा आपका। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। उस साइड दे रखा है 5 सेंटीमीटर, लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर। क्या लिखेंगे बाबू? साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर। आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 5 सेंटीमीटर, यानी 5 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। बन जाएगा? सारे बच्चे से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ही आसान है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ दे रखा है। लेंथ है आपका 25 मीटर, ब्रेथ है आपका 50 मीटर। इसका भी पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ 25 प्लस 15 मीटर, यानी 2 इंटू 40 मीटर, 42 जा 80 मीटर। बन जाएगा? इसमें कुछ कहना है आप लोगों को? चलिए, 3 नंबर में गया आपका। 3 इसी तरह सॉल्व करेंगे। कॉपी में अच्छी तरह से सुंदर राइटिंग के साथ साथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बाबू ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं आपका पता है? एरिया ऑफ स्क्वायर पिक्चर दे रखा है। 4 नंबर में है एरिया ऑफ स्क्वायर पिक्चर इक्वल टू है 441 स्क्वायर सेंटीमीटर। पहले साइड फाइंड कीजिए। साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एरिया। आपको पता है 441 यहां पर दे रखे हैं, जो कि किसका स्क्वायर होता है? 21 सेंटीमीटर। 21 का स्क्वायर होता है ना 441। चलिए, उसके बाद हमको यहाँ पर सिर्फ साइड ही फाइंड करना था।
सिर्फ साइड फाइंड करना था, साइड फाइंड हो गया। 5 नंबर में है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इसका तो है 594 मीटर स्क्वायर है। ब्रेथ दिया हुआ है, तो आप ब्रेथ है आपका 22 मीटर। लेंथ वाले फाइंड करेंगे, लेंथ छोड़ क्या हो जाएगा, एरिया डिवाइड ब्रेथ। एरिया है 594 डिवाइड 22 से इसको डिवाइड कीजिए, 22 2 जा 44 7 मीटर हो जाएगा क्या। अब आपको पेरीमीटर फाइंड करना होगा, पेरीमीटर होता है 2 * लेंथ प्लस ब्रेथ। चलिए तब 2 हो गया, लेंथ आपका 27 मीटर है, ब्रेथ आपका ऑलरेडी दे रखा है 22 मीटर, 2 * कितना हो जाएगा 7 * 9 * 4 मीटर, 29 2 जा 98 मीटर। 98 मीटर आपका आंसर हो गया, 98 मीटर। देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है 594 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 22 मीटर। अगला काम करेंगे हम लोग लेंथ फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए लेंथ और ब्रेथ का होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास लेंथ नहीं होगा आपका काम नहीं होगा। तो लेंथ फाइंड करेंगे एरिया डिवाइड ब्रेथ, तो एरिया को ब्रेथ से डिवाइड करेंगे 27 मीटर आ जाएगा। इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे 2 * लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर है। चलिए 5 तक आपका बन गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग की बात कर रहा था पेरीमीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ दिया हुआ 300 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ 200 मीटर, रेट दिया हुआ 24 रुपीस पर मीटर। देखिए ये भी बहुत ही आसान है। 6 नंबर हुआ है, ध्यान देंगे। 6 नंबर में लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है 300 मीटर, ब्रेथ है आपका 300 मीटर ना 200 मीटर, 200 मीटर पेरीमीटर 2 * लेंथ प्लस ब्रेथ 2 हो गया। लेंथ आपका कितना है 300 प्लस 200 मीटर, यानी कितना हो गया 2 * 500 मीटर, यानी 1000 मीटर हो गया। ठीक है। अब चलिए बुआ जी क्वेश्चन का कहना है कि रेट ऑफ फेंसिंग दे रखा है, रेट ऑफ फेंसिंग एट ₹24 पर मीटर। यहां से हम टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा ₹24 * 1000 यानी ₹24,000 24,000। क्लियर है। 6 नंबर आपका बन गया। 6 नंबर पे फेंसिंग की बात कर रहे हैं, लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दिया हुआ है, मैंने पेरीमीटर फाइंड किया 2 * लेंथ प्लस ब्रेथ। रेक्टेंगुलर फील्ड है तो 2 * 300 प्लस 200 यानी 500 मीटर, 2 से इंटू करेंगे 1000 मीटर। रेट ऑफ फेंसिंग है ₹24 पर मीटर। टोटल कॉस्ट फाइंड करना है 24 से जो पेरीमीटर आया उसको इंटू कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चे का, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड दे रखा है 5 सेंटीमीटर, भी बहुत ही आसान है क्या। 7 नंबर में साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 7 मीटर, एरिया फाइंड करना है। एरिया टोटल क्या हो जाएगा साइड इनटू साइड, यानी 7 मीटर इनटू 7 मीटर, यानी 7 * 7 = 49 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देंगे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है 240, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 240 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना दे रखा है 240 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट पर विशेष ध्यान देंगे। लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, लेंथ है आपका
20 सेंटीमीटर। तो हम लोग ब्रेथ फाइंड करेंगे। ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा एरिया डिवाइड लेंथ। एरिया है आपका 240 डिवाइड 20 यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा ब्रेथ आपका। ब्रेथ कितना हो गया बाबू 12 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेथ ही तो फाइंड करना था, सिर्फ वो से ब्रेथ ही फाइंड करना था। 12 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। क्लियर है, बहुत ही आसानी से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहना है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन में कितना साइड होता है? मैंने आपको बताया था हेक्सागोन में बताइए कितना साइड होता है? 6 साइड होते हैं क्या? तो कितना हो जाएगा? विड्थ वन साइड मेजरिंग 0.7 मीटर दे रखे हैं, ठीक है। तो आप 6 से इंटू कर देंगे, आपका काम पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। क्लियर है? 7 में बता दें, पहले लिखिएगा साइड ऑफ हेक्सागोन इक्वल टू 0.7 मीटर या 70 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.7 मीटर या 70 सेंटीमीटर। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इक्वल टू 6 इंटू साइड, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा? 70 सेंटीमीटर यानी 420 सेंटीमीटर। क्लियर है या नहीं बताते? छोड़ देते हैं। 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर में भी आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। 10 नंबर में हुआ पेरीमीटर फाइंड करना बहुत ही आसान है। देखेंगे ध्यान से, पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। 10 में पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। हुआ ऐसे दे रखे हैं, पहले तो रेक्टेंगुलर की तरह दिया हुआ है, तो दुख की बात यह है कि रेक्टेंगल सिर्फ है नहीं। चलिए यह है 6 सेंटीमीटर, यह आपका 4 सेंटीमीटर, यह आपका 5 सेंटीमीटर, यह भी आपका 3 सेंटीमीटर, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर। तो इसका तो पेरीमीटर फाइंड करना तो बहुत ही आसान है क्या? सबसे पहले सबका वर्टेक्स का नाम दे देंगे। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, या हो गया डी, या हो गया ई। पेरीमीटर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई। चलिए ए बी क्या है? 4 सेंटीमीटर प्लस बी सी क्या है? 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, सब ऐड कर दीजिए। 4 और 5 9 12 15 6 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर आपका काम हो गया 10 तक। 10 तक बन गया आपका। 11 में इसका एरिया फाइंड करना है। 11 भी बहुत ही आसान है। 11 में एरिया फाइंड करना है। यह फिगर बना लीजिएगा। लिखिएगा लेंथ इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद उसका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 6 लेंथ इनटू ब्रेथ 6.5 इनटू 3.5, दोनों को इंटू कर लेना है और स्क्वायर सेंटीमीटर जरूर लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? 11 नंबर सारे बच्चे समझ जाएगा। अब हम लोग आएंगे 12 नंबर पे। व्हाट विल द पेरीमीटर ऑफ 12 साइड रेगुलर पॉलीगॉन? साइड दे रखा है 12.2 मीटर। 12.2 मीटर तो लिखेंगे साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू 12.2 मीटर। पेरीमीटर ऑफ 12 साइड इक्वल टू 12 इंटू 12.2। अब 12 को 12.2 से इंटू कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 7 और 8 को मैं इरेज कर देता हूं। उसके बाद 12 नंबर यहां बना देंगे। 11 हम आपके लिए छोड़ देते हैं, बहुत ही आसान है क्योंकि इस नाम पे एरिया फाइंड करना है। लेंथ भी दिया हुआ, ब्रेथ भी दिया हुआ, एरिया फाइंड करोगे, ठीक है। देखिए 12 नंबर में हुआ, 12 नंबर ध्यान देंगे। साइड ऑफ पॉलीगॉन दे रखा है, साइड ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू 12.2 मीटर। पेरीमीटर ऑफ 12 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू 12 इंटू साइड, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 12.2 मीटर। अब इसको इंटू करो, 1464। एक अंक का डेसिमल है, 1 डिजिट में आप डेसिमल डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। 1 डिजिट का डेसिमल है, यहाँ पर राइट हैंड से 1 डिजिट काउंट करेंगे और वहां पे डेसिमल डाल देंगे, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए वो 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया दे रखा है, एरिया दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेथ है बाबू 15 सेंटीमीटर। लेंथ ही तो फाइंड करना है, बहुत ही आसान है क्या? एरिया डिवाइड ब्रेथ,
तो एरिया है आपका 300 डिवाइड 15 यानी 20 सेंटीमीटर। दिस योर आंसर 20 सेंटीमीटर। दिस योर आंसर 30 नंबर हो गया है। अब हम लोग आएंगे 14 नंबर पे, जहां से शुरू होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जहां से शुरू होता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 14 नंबर रखेंगे। रवीश wants to cover his room। रवीश बाबू हैं जो अपने रूम को कवर करना चाहते हैं, which is 3 मीटर वाइड है 4 मीटर लॉन्ग बाय स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, स्क्वायर टाइल से अपने रूम में टाइल्स लगवाना चाहते हैं। अब सुनिए, ईच स्क्वायर टाइल इज ऑफ साइड 0.5 मीटर, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। ठीक है, तो बहुत ही आसान है क्या, एरिया ऑफ रूम बाय एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ रूम बाय एरिया ऑफ टाइल्स करेंगे, काम आपका हो जाएगा। देखिए 40 नंबर लेंथ ऑफ रूम दे रखा है, लेंथ ऑफ द रूम इक्वल टू है 3 मीटर, ब्रेथ है आपका 4 मीटर, इससे एरिया निकालिए, एरिया हो जाएगा L इंटू B यानी 3 मीटर इंटू 4 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स इक्वल टू है 0.5 मीटर इंटू 0.5 मीटर। नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू 3 इंटू 4, 0.5 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 0.5 तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10। यहाँ पर डिस्काउंट हटा दिया होगा 5 इंटू 5 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कीजिए 2 बार में, 5 से डिवाइड करने के 2 बार में, 2 2 जा 4 4 16 16 3 जा 48 48 को टाइम्स कर देंगे ना तो आपका उनका पूरा रूम ढक जाएगा टाइल्स से। 48 को टाइल्स खरीदना होगा हमको पूरे रूम को ढकने के लिए। ठीक है, क्लियर है, ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। 14 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। 15 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे ध्यान से। सीखा, सीखा को आप लोग जानते हैं, सीखा रन्स अराउंड ए स्क्वायर ऑफ साइड 75 मीटर। प्रिया है जो रेक्टेंगुलर फील्ड का चक्कर लगाती है जिसका लेंथ दिया हुआ है 60 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 45 मीटर। हु कवर द स्मॉलर डिस्टेंस, कौन लड़की सबसे कम दूरी तय करती है, सीखा है या प्रिया है। पहले तो दोनों को करेंगे ना, क्या करेंगे पता है आपको, दोनों का डिस्टेंस कवर करेंगे यानी दोनों का पेरीमीटर फाइंड करेंगे। ठीक है, या सीखा जो है वह स्क्वायर फील्ड का चक्कर लगाती है, प्रिया रेक्टेंगुलर फील्ड का चक्कर लगाती है। दोनों के द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया फाइंड करेंगे। उसके बाद अब तभी तो पता चलेगा कौन कम दूरी तय करती है, प्रिया करती है या सीखा करती है। क्लियर, सबसे पहले दोनों का फील्ड का स्क्वायर पेरीमीटर फाइंड करेंगे। देखेंगे 15 नंबर 15 नंबर पहले दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 15 नंबर रखेंगे, 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक हो जाएगा इसका सीखा का, सीखा बहन का, आई है प्रिया बहन। ठीक है, यह है प्रिया बहन। अब चलिए यह जो है ना इसका फील्ड जो है स्क्वायर है, साइड ऑफ स्क्वायर दे रखा है, साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है हुआ 75 मीटर और इसका प्रिया जो है इधर रेक्टेंगुलर फील्ड का चक्कर लगाती है जो कि 60 मीटर है और ब्रेथ है 45 मीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सबसे कम दूरी कवर करती है, कौन जो है सबसे कम दूरी कवर करती है बताएंगे। देखिए मैं बता रहा हूं, यहां से पेरीमीटर फाइंड कीजिए। पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 75 मीटर यानी 300 मीटर डिस्टेंस कवर करती है कौन, सीखा। प्रिया, प्रिया के बारे में चलते हैं हम लोग। प्रिया हो जाएगा पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 2 लेंथ है आपका 60 मीटर प्लस 45 मीटर यानी कितना हो गया होगा 2 इंटू 105 मीटर यानी 210 मीटर। आप बताएंगे आप कौन कम दूरी तय करती है, प्रिया है या सीखा है। तचिल्ला को बोलोगे सर प्रिया नहीं तो है, कैसे, प्रिया 210 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है जबकि सीखा
300 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। अगर यह लिखा हुआ रहता है कि प्रिया जो जिस ग्राउंड का चक्कर लगाती है वो 4 टाइम्स है तो हम इसको 4 से इंटू करते हैं, अगर यह 4 से करती है तो ये भी 4 से इंटू करते हैं। परंतु ऐसे कोई बात क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो एक राउंड ही लगा रही होगी, एक ही राउंड लगा रही होगी ना, तो एक राउंड को आसानी से फाइंड कर लेंगे। चलिए तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रिया कवर लेस डिस्टेंस कब दूरी तय करते हैं किससे? भाई सीखा। चलिए यह बात हो गया। 15 नंबर 16 नंबर देखेंगे, 16 तक बता देते हैं हम आपको, 20 तक आप लोग SW बनाइएगा आज, ठीक है। फिर हम लोग 20 तक कुछ जो डाउट होगा उसको बता देंगे, 21 तक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाता है, ठीक है। 21 भी हम बता देंगे, 16 के बाद 21 दो क्वेश्चन और बताते हैं, बाकी सब बहुत ही आसान है। पहले बनाइएगा, फिर हम लोग कल हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए वो 16 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग की बात कर रहा है फिर से। स्क्वायर फीट दे रखा है 125 रुपीज 125 पर मीटर इज रुपीज 8000। अच्छा 8000 रुपये आपका टोटल खर्च होता है, जबकि फील्ड है पर मीटर 125 रुपया से। एंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड, तो पेरीमीटर दे रखा है, इसको डिवाइड कर दीजिए ना, क्या काम हो जाएगा क्या। देखिए लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर फील्ड, 60 नंबर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग और स्क्वायर फील्ड एट रुपीज 125 पर मीटर इज रुपीज 8000। टोटल कॉस्ट कितना है? 8000 है। हमको साइड फाइंड करना है, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू है 8000 डिवाइड 125। चलिए तो कितना 6 बार में 750, तो 25 से 25 से डिवाइड कीजिए, 25 से 5 बार में 25 से 75, 5 0 320, 5 से 64 यानी 64 मीटर। साइड ऑफ स्क्वायर मीटर कितना हो जाएगा? 64 मीटर। साइड कितना हो जाएगा होगा? 64 मीटर। 64 मीटर आपका काम हो गया, 64 मीटर आपका काम हो गया। चलिए अब 17 से लेकर 21 तक मैं वो भी समझा देता हूँ, बनाइएगा फिर हम कल बताएंगे। 17 है, ए मार्बल टाइल्स मेजर 10 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, कितना टाइल्स लगेगा? वॉल का आपका साइड दे रखा है 3 मीटर और 4 मीटर, तो दोनों का यूनिट सेम करना है। यह वॉल का एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू 3 मीटर इंटू 4 मीटर यानी 300 इंटू 400। फिर एरिया ऑफ मार्बल टाइल्स 10 इंटू 12, उसका दोनों को डिवाइड करेंगे, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? हाउ मेनी इनवेलप, कितना इनवेलप लगेगा? ये भी सेम क्वेश्चन है आपका, ये भी 4 मीटर और 6 मीटर है, तो 400 सेंटीमीटर इंटू 600 सेंटीमीटर बाई 15 इंटू 20, यानी दोनों का एरिया निकाल के डिवाइड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कितना इनवेलप होगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर ऑफ रूम एट द रेट ऑफ 8 रुपए पर मीटर स्क्वायर। लेंथ दे रखा है 250 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ 100 मीटर, दोनों से एरिया फाइंड करेंगे। L इंटू बी यानी 250 इंटू 100 मीटर स्क्वायर, जितना आंसर आएगा 8 रुपया से इंटू कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। 19 नंबर बन गया। 20 नंबर है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उस साइड दे रखा है 5.7 मीटर एंड 3 मीटर, तो साइड दे रखा है लेंथ कितना 5.7 मीटर, ब्रेथ है आपका 3 मीटर, इससे एरिया फाइंड कीजिए। बस L इंटू बी, उसका फाइंड पेरीमीटर, तो पेरीमीटर फाइंड करना है तो सारे फिगर को जितना डॉट 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 है सबको काउंट कर लीजिए, ठीक है, और वो टोटल डॉट डॉट को काउंट कर लीजिए, जो भी फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कल आप लोग 21 तक बना के रखेंगे, इसमें जो डाउट होगा एक दो क्वेश्चन बता देंगे। आज का होमवर्क है सेक्शन ए एनसीईआरटी कॉर्नर 1 to 20, ठीक है, 20 तक आपका कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे 22 से कहाँ 40 तक, क्या 20-20 क्वेश्चन।